बात ये आती है कि अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है कि ठीक है मुझे तो मेडिकल की तैयारी करनी है, मुझे नीट की तैयारी करनी है, या फिर मुझे इंजीनियरिंग, मुझे आईआईटी की तैयारी करनी है, आईआईटी जेईई, राइट। तो अब बात ये आती है कि आपको तैयारी करनी क्यों है, आपने कैसे डिसाइड किया ये। क्योंकि मैं बता देता हूं सभी पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, मोस्टली क्या होता है कि हम लोग क्या है कि हम लोग अपने आसपास में चीजें देखते हैं तो उन चीजों से बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हमें लगता है कि हाँ यार ये चीज अच्छी है, ये हमको भी करनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दूसरों को देख के अगर आप डिसाइड कर रहे हो, लेट्स से कि आप अपनी सोसाइटी में रह रहे हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हो, उनका बच्चा आईआईटी कर रहा है, उनका बच्चा नीट कर रहा है, तो फिर आपसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आजकल क्या कर रहा है आपका जो बच्चा है, वो क्या कर रहा है, 10th के बाद में क्या प्लान है। तो फिर काफी लोगों को लगता है कि यार अभी तो इसका कुछ ऐसा प्लान है ही नहीं, राइट। तो फिर चीजें इम्पोज कर दी जाती है। तो ऐसे सभी पेरेंट्स को मैं बोलना चाहूंगा कि अगर एक स्टूडेंट अंदर से मोटिवेटेड नहीं है, अगर वो सामने से आपको आके ये नहीं बोलता है कि मम्मी पापा मुझे इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, तो प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए, मुझे किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलवाइए जहां से मैं अपनी ये जर्नी स्टार्ट कर सकूं। ना कि आप उस पर यह चीज इंपोज करें कि तुम्हें अब क्या करना है 11th में, उसका मन पढ़ाई में नहीं है। और सभी लोगों का पढ़ाई में मन इक्वली हो, सभी का इंटरेस्ट उतना हो, ये जरूरी नहीं है। कुछ लोग स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग म्यूजिक में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग किसी और चीज में बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट का खुद का पर्सनली फुल मोटिवेशन के साथ में इंटरेस्ट है कि नहीं मुझे इन एग्जाम्स की तैयारी करनी है, मुझे ये एग्जाम्स फाइट करने हैं, तो ही आप उन्हें इस प्रिपरेशन के लिए आगे भेजिए। क्योंकि ये जो 2 साल की जर्नी होती है, ये 2 साल की जर्नी बहुत ही अप्स एंड डाउन्स वाली होती है। आज हम जो भी डिस्कशन करेंगे एकदम ओपन डिस्कशन करेंगे, जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है पिछले 8 साल पढ़ाते वक्त और आईआईटी के लिए प्रिपेयर करते वक्त, उन सभी का मिक्सचर, जो उनका एक समरी है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये जो 2 साल की जर्नी होती है इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, ये नो डाउट आसान नहीं होती है, डिफिकल्ट होती है, एट द सेम टाइम इम्पॉसिबल भी नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है और कुछ चुने हुए लोग हैं जो ही इसको कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ा जो मिसकॉन्सेप्शन होता है पेरेंट्स के दिमाग में, राइट, हो सकता है स्टूडेंट्स के दिमाग में भी हो, कि वो बच्चे जिनका 10th में अबव 70 या 80 या 90% आता है, मोर देन 90% आता है, सिर्फ वही लोगों को ये प्रिपरेशन करनी चाहिए आईआईटी जेईई और नीट की। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप एकदम गलत डायरेक्शन में सोच रहे हैं। क्योंकि ये जो एग्जाम्स होते हैं ये 10th के नॉलेज पे नहीं दिए जाते हैं, ये बच्चे की रटने की कितनी क्षमता है, कितना बच्चा याद कर सकता है, उस पर नहीं दिए जाते हैं। बच्चे की समझ कैसी है, बच्चे का जो एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग का स्किल है वो कैसा है, उन पे डिपेंडेंट होते हैं, राइट। 10th स्टैंडर्ड तक बच्चा बहुत सारा पढ़ के याद करके अच्छे मार्क्स लेके आ सकता है, लेकिन ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं हमारी सोसाइटी में जहां 95-98% लाने वाले स्टूडेंट्स 10th स्टैंडर्ड में भी सेलेक्ट नहीं होते हैं इन एग्जाम्स में, और जिसके 70-75 आते हैं वो भी सेलेक्ट हो जाता है, राइट। तो रीजन क्या है, रीजन यही है कि एक होता है समझना और एक होता है याद करना, रटना, राइट। तो यहाँ वो नहीं चलता है। तो एक 70% वाला स्टूडेंट भी डेफिनेटली इन कोर्सेज को ऑप्ट कर सकता है, आराम से ऑप्ट कर सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन सिर्फ और सिर्फ एक ही होती है कि ये जो 2 साल आपको देने हैं, अगले 2 साल जो आने वाले हैं, ये आपको पूरी तरह से डिवोट करने हैं। आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, राइट, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जैसे कि मैं बोल सकता हूं कि आप हो सकता है हर वीकली या हर 15 दिन से फ्रेंड्स के साथ मिल रहे हैं, फैमिली आउटिंग पे जा रहे हैं, फैमिली पार्टीज में जा रहे हैं, ये सब कुछ आपको कंप्लीटली बंद करना पड़ेगा या बहुत मिनिमाइज करना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है, राइट। बहुत सारे लोग आपको बोलते भी होंगे और आप जैसे जैसे प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करोगे आपको खुद को रियलाइज हो जाएगा, ठीक है। फिर से आएंगे हम इन चीज पे कि और क्या क्या सैक्रिफाइसेस करने और किन चीजों का ध्यान रखना है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि व्हाई डू यू वांट टू गो टू आईआईटीज, आप क्यों जाना चाहते हो एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज या अच्छे मेडिकल कॉलेज एम्स में क्यों जाना चाहते हो। तो वो इस सवाल का जवाब आपके अंदर होना चाहिए। अगर आपके पास में इस सवाल का जवाब है, इसका मतलब आपका विजन एकदम क्लियर है, आपकी पिक्चर एकदम क्लियर है और आपको पता है कि आप ये तैयारी क्यों कर रहे हो। क्योंकि मैक्सिमम लोग, ये जो जैसे मैंने 10 लाख का आपको फिगर बताया, 10 लाख लोग हर साल आईआईटी दे रहे हैं, 18 लाख लोग हर साल नीट का एग्जाम दे रहे हैं। इनमें से काफ़ी, आप बोल सकते हो आराम से 30-40% स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिन्हें यही आइडिया नहीं है कि आखिर वो ये तैयारी कर क्यों रहे हैं। मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं, फिर कोचिंग चले जाते हैं, फिर थके हुए आते हैं, घर पे खाना खाते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर सो जाते हैं। पढ़ाई में भी ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंदर से मोटिवेशन ही नहीं है।
अंदर से हमको यही नहीं पता कि हमें करना क्यों है, हमें इसलिए करना है, हमें इसलिए करना है। मैं आपको बताता हूं आपको ये क्यों करनी है प्रिपरेशन। आपको ये प्रिपरेशन इसलिए करनी है क्योंकि जब आप ये एग्जाम्स को क्वालिफाई करके उन कॉलेजेस में पहुंचोगे तो आप उन 18 लाख लोगों में से कुछ गिने हुए 15-16 हजार 20,000 लोगों में आप जब आ जाओगे तो बेसिकली आपको एक मौका मिलेगा, यू विल गेट ए चांस टू स्टे विद ऐसे लोग जो कि इंडिया के अलग अलग पार्ट से आए हैं, अपने आप को प्रूव करके आए हैं। और शायद आप सभी ने सुना होगा कि संगति का असर पड़ता ही है, आप अपने आसपास में किन लोगों को रखते हो उनका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो जब आप इन प्रीमियम कॉलेजेस में जाते हो जहाँ पे पूरे इंडिया से छट के लोग आते हैं, एकदम सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आते हैं, और आई शुड से कि बहुत ही क्रीमी लेयर पीपल आते हैं, तो उनके साथ में जब आप 4-5 साल रहते हो तो आपका सोचने का तरीका बदल जाता है, आपका एटीट्यूड बदल जाता है, आपका पूरा लाइफस्टाइल बदल जाता है, आपके जो दिमाग हैं इसमें पूरी क्लैरिटी आ जाती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर हो जाता है, आपको कोई भी डिसीजन लेने में कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होता, आप आराम से इजीली डिसीजंस ले सकते हो और आप इस दुनिया में कहीं पे भी सर्वाइव कर सकते हो। इस लेवल की चीज़ें आपको यहाँ सीखने को मिलती है। सिर्फ पढ़ाई नहीं मिलती है, पढ़ाई तो जो आपकी सिटी के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज में होंगी, कुछ कुछ वैसी ही मिलती जुलती होंगी, लेकिन यहाँ जो आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा अपने आप को शोकेस करने का, अपने आप को ग्रो करवाने का, तो वो बहुत अच्छा होता है। एक्चुअल में लोग आईआईटीज़ में और इन कॉलेजेस में इसीलिए जाते हैं, राइट? ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी और इसी चीज़ को आपको मोटिवेशन बनाना पड़ेगा कि यार मैं उस जगह जाना चाहता हूँ जहाँ मुझे इतना कुछ एक्सप्लोर करने को मिलेगा और मेरी पर्सनैलिटी को मुझे ग्रो करने का पूरा मौका मिलेगा। एक टाइम था जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था तो आई यूज टू बी वेरी शाय, बहुत शर्माता था, कुछ नहीं बोल पाता था, घर में कोई गेस्ट भी आते थे तो हम नहीं बोल पाते हैं। होते हैं ऐसे स्टूडेंट्स आज भी हैं कि वो बहुत शाय हैं, बहुत शर्माते हैं, उनसे 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं तो वो अपने रूम में चले जाते हैं। तो अब आप देख लीजिए कि वहां जाने से आपकी ये जो शर्म है, जो आपका जो ये एक डरने वाला एटीट्यूड है, ये पूरी तरह से गायब हो जाता है। और हमें लाइफ में पूरी जिंदगी भर पढ़ना नहीं होता है, ये सब चीज़ें सीखनी होती हैं, क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपकी लाइफ में, स्टूडेंट की लाइफ में, जो अभी स्टूडेंट है, और डेफिनेटली आज से 10 साल बाद आप भी कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप एक राइट प्लेस पे जाओ, राइट लोगों के बीच में रहो और काफ़ी अच्छी सी चीज़ें सीखो, एक्सप्लोर करो, और वो सही टाइम रहते हुए ही हमें पता लग जाएगा तो ही पॉसिबल है। तो इस चीज़ को आपको मोटिवेशन बनाना है, इसलिए आपको जाना है। तो आई होप कि जिन लोगों को इसका आंसर नहीं पता था कि क्यों जाना है, उन्हें पता लग गया होगा। बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि आईआईटीज़ में या फिर अच्छा डॉक्टर बनने के बाद में बहुत सारे पैसे भी कमाने को मिलते हैं। अरे वो तो आप वैसे भी कमा लोगे, वो तो आप आजकल बिजनेसमैन कोई भी होता है वो वैसे ही कमा लेता है, लेकिन बहुत सारा पैसा कमाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक अच्छा कनेक्शन बनाना, अच्छे सर्कल के फ्रेंड्स बनाना। ये बहुत ज़रूरी है, अपने आप को डेवलप करना, क्योंकि ये सब चीज़ें करोगे तभी तो बहुत सारा पैसा कमाने लायक भी बन पाओगे, राइट? तो पैसा इज़ नॉट अ बिग थिंग, वो आप कमा ही लोगे, वो चाहे कोई आईआईटी में जाए या मेडिकल कॉलेज में जाए या ना जाए तब भी वो कमा लेगा। लेकिन ये जो कुछ चीज़ें होती हैं कि आपके जो फ्रेंड्स होंगे, जब आप वहाँ से सेलेक्ट होकर निकल जाओगे और अगले 10 साल बाद आपको पता चलेगा कि आप ही का कोई फ्रेंड आईएएस ऑफिसर है। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं। कुछ लोग आईआईटी से निकल के आईआईएम चले जाते हैं, फिर यूएस में बहुत अच्छी जॉब कर रहे होते हैं, सीईओ लेवल की जॉब कर रहे होते हैं, खुद अपना अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। तो बहुत डाइवर्सिफाइड कल्चर होता है। ऐसा नहीं है कि आईआईटी से निकलने के बाद फिक्स है कि कोई इंसान यही करता है। आप बहुत कुछ कर सकते हो, आपके पास में बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं। बस आपको अपने ये जो दिमाग के ताले हैं इनको अच्छे से खोलना और अपने कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए वो 4-5 साल यहाँ जाना होता है, वहाँ आपको देना पड़ेगा। साथ में आप अपना सब्जेक्ट नॉलेज भी ले रहे होंगे, आप जो भी इंजीनियरिंग या आप अपना एमबीबीएस कर रहे होंगे, आप साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपकी लाइफ में चल रही होंगी और आपकी लाइफ को आपके एज एन इंडिविजुअल आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप कर रही होगी। तो ये सबसे बड़ा रीज़न होता है वाई, राइट? तो आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी।